तो भाई ये आईपीएल की दो नई टीमें बिकी हैं और ऐसी कुछ तबाही की प्राइस के साथ बिकी हैं कि हम पाकिस्तानियों को चौंका के रख दिया है। ये 4 दिन बाद आईपीएल शुरू हो रही है, पकड़ के इतनी बड़ी टीम राजस्थान रॉयल्स को बेच दिया है। मुझे कसम से समझ नहीं आई कि मतलब कि अभी तो उसका अभी इतनी बड़ी टीम खड़ी हुई है, एकदम से वो बिक गई है। उसके बाद अब एक नया ओनर आएगा। ये और यार राजस्थान रॉयल ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, मैंने सुना है। और मेरे इंडियन दोस्तों, क्या ये सच्ची खबर है? इतने में तो आप सारी जिंदगी पीएसएल करवाते जाओ, टेंशन कोई नहीं है। 186 टीमें पीएसएल की बन सकती है 45,640 करोड़ के अंदर। और इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि मैं ये प्रोनाउंस कर पाऊं। ये इतने लंबे जीरो हैं, ये इतने हजार करोड़ हैं यार। इतना पैसा ये ला रहे कहाँ हैं लोग जो आईपीएल में इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये हराम का पैसा है, ये ब्लैक का पैसा है, ये बिजनेस का पैसा है, ये अंबानी अडानी का पैसा है। ये किसका पैसा है? कहाँ से ला रहे हो? चर्च बेच रहे हो, शराबें बेच रहे हो, क्या कर रहे हो? क्या ला रहे हो, क्या लगा रहे हो यार? अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी इंडिया की जिसने बड़ा करोड़ों कमाया, क्या नाम था? दूर दूर धुरंधर। हाँ, धुरंधर 1,000 करोड़ कमाया, लोग बड़े खुश हो रहे थे। अबे 45,000 करोड़। मैं एक भी मेरी बात सुनो, बट 45,000 करोड़ जिस बंदे ने इस पे खर्चा है, वो कैसे इतना पैसा इसमें और कवर करेगा? यार वलीद भाई देखो, आप बिजनेसमैन की एक माइंड से देखो, आपको पता है आप भी बिजनेस कर रहे हो कि यार जब तक बिजनेसमैन को फायदा नहीं ना होगा, वो तब तक अपना पैसा लगाता नहीं है किसी भी इवेंट में या किसी भी बिजनेस में। आईपीएल शुरू होने वाला है, चंद दिन है, और इधर से खबर आ रही है जी आरसीबी और आरआर बिक रही है। ये कैसी मैनेजमेंट है? ये क्या है? आई डोंट नो। इस पर इंडियंस ही बताएंगे कि भाई क्या कुछ है, बट खबर ने मुझे चौंकाया। कोई कह रहा है 14,000 करोड़, कोई कह रहा है 16,000 करोड़, कोई कह रहा है 18,000 करोड़। और अब जब मैं वीडियो कर रहा था उससे पहले तक खबर आई कि 22,000 इंडियन करोड़ में आरसीबी बिकी है। मतलब हम लखनऊ का कह रहे थे जी 7,100 करोड़ में लखनऊ बिकी, लखनऊ बिकी। ये तो 22,000 इंडियन रुपीज और फिर पाकिस्तानी कोई 9,000 यार, 9,000 करोड़। आपको मालूम है कि पीएसएल और आईपीएल का एक ही विंडो में होना आईपीएल का तो नुकसान नहीं है, लेकिन पीएसएल का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तो पीएसएल को लोग उतना देखते नहीं है आईपीएल की वजह से, और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है ना, उन्होंने शायद पहले से ये प्लानिंग की होती है कि भाई कुछ खिलाड़ी हम ऐसे रखेंगे जिनको हम पहले पिक नहीं करेंगे। जब उनको पीएसएल की कोई फ्रेंचाइज कम पैसों में पिक कर लेगी और हम जो है वो उसको डबल ट्रिपल पैसे दे के उसको अपनी तरफ लाएंगे, और फिर जो है वो पीएसएल वालों को बताएंगे कि आपका ये मेयार है और हमारा ये है। अब ये लेकिन कहाँ ये 100 की बात, कहाँ जो है वो एक हजारों की बात। 15,000 जो है वो 300 करोड़ के आसपास जस्ट जो है वो इंडियन ऑनर ने राजस्थान रॉयल को लिया है। और ये एक आईपीएल की एक फ्रेंचाइज की टीम है, बहुत बड़ी टीम है जिसमें बड़े बड़े सितारे हैं। हमें लगता था पीएसएल में पैसा आ गया। कैसे पैसा आ गया कि भाई हमारी टीम ना 245 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी, 235 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी, 170 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिकी, और पीएसएल में पैसा आ गया हैवी किस्म का। और जहां पर आप देखो आईपीएल की जो दो नई टीमों की प्राइस आई है, जिस तरह से आईपीएल की दो नई टीमें बिकी हैं, मैं कहता हूं कमाल ही हो गया भाई। पीएसएल हमारी 2 दिन के बाद शुरू हो रही है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स में एक स्टैट पढ़ा था, 320 करोड़ के अंदर 2008 के अंदर बिकी थी। उम्र 320 करोड़ 2008। आपका 2026 के अंदर सबसे महंगी टीम बिकी है 200 तो 245 245 करोड़ 2026 के अंदर पीएसएल की सबसे महंगी टीम बिकी है। और आईपीएल की 2008 में राजस्थान 320 करोड़ की बिकी थी। कसम से राजस्थान को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था राजस्थान रॉयल्स क्या चीज है। और राजस्थान रॉयल्स का मतलब ये है कि अगर रावलपिंडी की टीम 245 करोड़ की है, 45,640 को डिवाइड करना, जरा कैलकुलेटर खोलो जरा, अभी जरा एक मजे की चीज आपको करके दिखाएं। देखो जी, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 45,640 की है जी राजस्थान रॉयल्स। इसको मैंने डिवाइड किया पाकिस्तान की सबसे महंगी टीम से 245 करोड़।
186 टीमें पीएसएल की बन सकती है इतने पैसा। 45,640 करोड़ के अंदर। और ये तो यार स्पीचलेस बस अजीब से ही स्टैट्स वलीद भाई ने निकाल लिए हैं, जिससे हम खुद देख के सरप्राइज हो गए हैं, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है कि यार पैसा बहुत इंक्लूड है इसके अंदर, और जो है ना आपका स्पॉन्सर बड़ा अब आप देखो ये जो बंदा था 320 करोड़ इसने इन्वेस्ट किया। हाँ जी। 2008 के अंदर 2008 के अंदर चाहे जो भी बिजनेस हो यार, आपको अगर तकरीबन 12-18 साल के बाद 320 करोड़ आपको 640 नहीं, आपको 1280 नहीं, आपको 45,000 करोड़, मतलब के आपको 45,300 प्लस करोड़ आपको एक्स्ट्रा देके चला जाए, तो और क्या चाहिए। इसी को कहते हैं ना बिजनेस, ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 18 साल के बाद खबर सुन रहा था कि वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वो भी बिक रही है। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही, अभी तो जीते थे क्यों बेच के जा रहे हैं। वो उसकी भी सपोजिंग वैल्यू 2 बिलियन आ रही है। तुमने कभी सोचा ये एकदम से आईपीएल तो इतना बड़ा प्रॉफिट है तो लोग बेच क्यों नहीं फ्रेंचाइजी? यार माइट भी आईपीएल डाउन हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि मैं देख रहा था, आज भी स्टैट पढ़ रहा था, अभी तो वैल्यू गिरी थी ना, 2028 में और वैल्यू गिरेगी। अच्छा। क्योंकि जब से ये जो सरोगेट कंपनीज को बैन किया ना, उसके बाद से ये ब्रॉडकास्टर का भी कोई चक्कर है, ये इनकी जैसे कहते हैं ना वैल्यू कम हो रही है, तो वो अभी जो बेच रहे हैं ना वो सही प्रॉफिट कमा के जा रहे हैं। बिजनेसमैन तब तक रखता है कंपनी जब तक मुनाफा ना हो, जब तभी बेचेगा ना जब नुकसान हो रहा हो। मैं देख रहा था हर्षा बोगले का बड़े बिजनेस जिसके अंदर वो कह रहे थे कि द 100 की $470 मिलियन की जैसे कहते हैं ना वो फ्रेंचाइज थी। और आप गैप देखिए कि जिससे कहते हैं ना ये आईपीएल की जो वो अभी जो एक हुआ था ना, क्या नाम है उसका, एक रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने दी 100 को नंबर 1 पे रखा था। साउथ अफ्रीका की लीग 2 पे थी, फिर उसके बाद ये आईपीएल और फिर पीएसएल आ रही थी। बीसीसीआई ने तो मौजें लगवा दी हैं यार। हम कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप इंडिया से चले जाएंगे तो नुकसान, और जो वो भाई वो हजारों करोड़ों में प्लस में वो अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजें बेच रहे हैं, तो इंडिया तो और मुनाफे में जा रहा है बजाय हसारे के जाने के। आई एम सरप्राइज यार, आई एम स्टन कि इतने ज्यादा 1000 करोड़ में इन्होंने फ्रेंचाइज बेच कैसे ली यार। जाहिर सी बात है इसमें कोहली के भी शेयर होंगे, राजस्थान रॉयल में गौतम गंभीर के भी शेयर हो सकते हैं, शायद इस वजह से महंगी बिकी है। सुना है एनएफएल के ऑनर्स ने भी राजस्थान रॉयल की टीम ली है। मतलब कि कुछ जी भी मामला हो रहा है यार, आईपीएल में नए लेवल पे जा रहा है पैसे में। बट इसमें एक बात है, आईपीएल जितने पैसों में बिक जाए, आईपीएल में जो कुछ हो जाए, अगर मैचेस अच्छे नहीं होंगे ना तो फिर काम होगा खराब। तो ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आईपीएल ने ले तो लिए हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, अच्छे हैं, आई लाइक डेट, बट अगर मैचेस अच्छे नहीं होते ना तो फिर आईपीएल का स्टैंडर्ड गिरेगा, पीएसएल का स्टैंडर्ड अप होगा। लास्ट सीजन भी आपने देखा था, स्टार्टिंग मैचेस आईपीएल के अच्छे नहीं थे, पीएसएल के अच्छे हो रहे थे, तो फिर बातें बड़ी बन रही थी। और इस बार भी किसके मैचेस कैसे होते हैं ये आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। लाहौर कलंदर वालों ने जो शनाका को पिक किया हुआ था, और उसकी जो सैलरी थी वो भाई साहब थी कितनी आपको मालूम है? वो थी 30,000 US डॉलर्स। कितनी? 30,000 US डॉलर्स। और जब अब जो है वो राजस्थान रॉयल्स वालों ने उसको जब पिक किया तो उन्होंने उसकी सैलरी कितनी मुंतहिब की आपको मालूम है? राजस्थान रॉयल्स वालों ने उसकी सैलरी 2,20,000 डॉलर्स जो है वो तय की है भाई। कहाँ 30,000 डॉलर्स और कहाँ 2,000 और 2,20,000, यानी कि 2 लाख को साइड पे करो, 20,000, 25,000, 30,000 वो। अब एक बंदे की आपने वैल्यू नहीं पहचानी, आपने उसको 30,000 डॉलर उसकी कीमत लगाई, तो उसे कहीं और नहीं मौका मिल रहा था, उसने हामी भर ली, वो आपकी तरफ से खेलने लगा। लेकिन अब उसी बंदे को दूसरी साइड से डबल नहीं बल्कि 6-7 गुना ज्यादा सैलरी मिल रही है। यानी कि आप खुद समझदार हैं यार कि 30,000 डॉलर्स और 2,20,000 डॉलर्स में जमीन आसमान का फर्क है यार। आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी है, क्या ये सच्ची खबर है भाई? मैंने चेक भी किया, कार्ल सुमानी नाम का कोई बंदा है, इंडियन बिजनेसमैन, जिसने आईपीएल की इस फ्रेंचाइजी को ले लिया है, जो इसका ओनर बन गया है। अब जो गालबन अमाउंट बताई जा रही है भाजी वो 15,300 करोड़ के आसपास है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो राजस्थान की टीम है ये कम नहीं है, इसमें टैलेंट भी भरा है। इस राजस्थान की टीम में प्लेयर भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इतना जो है वो
इतना बड़ा आप कह लें कि काम हो गया, इतना बड़ा ये इन्वेस्टमेंट हो गई है कि समझ से बाहर है यार। कि पाइन पाकिस्तानी भिखारी, हम तो सुन के ही परेशान हो गए हैं। पाइन मोहसिन नकवी साहब ने तो जो दो टीमें ली थी, मुल्तान की और जो है सियालकोट की, ठीक है, ये उन्होंने बोला था जी हैदराबाद और जो है वो सियालकोट, ठीक है, ये हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पिंडी की टीम ले लेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम जो है वो टीमों की लाइनें लगा देंगे, ठीक है। लेकिन वो आज आके जो दो टीमें थी वो कितने में गई थी? वो जनाब साहब जस्ट और जस्ट मेरे ख्याल से कोई आप यूं समझिए कोई 300, आप लगा लें कि कोई 300 या 350 करोड़ के आसपास। जहां आज से 3 बचे आईपीएल को स्टार्ट होने में, तो वहीं आईपीएल में एक बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान रॉयल्स 15,000 करोड़ के समथिंग बिक गई है। यानी कि पहले बात होती थी खिलाड़ियों की, लेकिन अब यहाँ बात हो रही है पूरी टीम की, और पूरी टीम की बोली 15,300 करोड़ रुपए लगे हैं। और इसी को देखकर पाकिस्तानी हैरान है। पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि इतने पैसे होते ही नहीं है। अगर इतने पैसे होते तो हम पीएसएल खेलते, और पीएसएल इतने पैसों में पूरी जिंदगी खेल लेंगे हम। यानी कि हमारे आने वाली 2-3 पीढ़ी भी अगर चाहे तो पीएसएल को इतने पैसों में खेल सकती है। वहीं पर एक पाकिस्तानी ने बताया, उन्होंने जो पीएसएल का जो खर्चा आता है और जो राजस्थान रॉयल्स 15,000 करोड़ में बिकी है, उसको जोड़कर उन्होंने बताया कि ऐसी 187 की 186 टीमें जो है पीएसएल की बन जाएंगी, अगर अब इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो। रही बात आईपीएल की, तो सबको रही बात आईपीएल की तो सबको पता है और पूरी दुनिया जानती है कि आईपीएल से ज्यादा पैसे किसी भी लीग में नहीं है। चाहे वो द 100 हो, चाहे वो दुबई लीग हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया लीग हो, चाहे वो पीएसएल हो। पीएसएल तो एक भिखमंगी लीग है। आपको ही पता है कि वहां के खिलाड़ी पहले पीएसएल में एंट्री करते हैं। जैसे विदेशी खिलाड़ी हो, बांग्लादेशी खिलाड़ी हो, ये लोग पहले पीएसएल में बिकते हैं, लेकिन जैसे ही आईपीएल की बिडिंग स्टार्ट होती है और आईपीएल में बोली लगनी स्टार्ट होती है, तो वहां के जो पीएसएल में खिलाड़ी जा चुके होते हैं, वो पैसों की लालच देखकर आईपीएल में आ जाते हैं। और रही बात राजस्थान रॉयल्स की, जो 15,300 करोड़ में बिकी है, इसको देखकर अब पाकिस्तान की आंखें फट रही हैं और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इतने पैसे नहीं होते हैं। अगर इतने पैसे हमें मिल जाए तो पाकिस्तान की कंगाली भी दूर हो जाए और उसके बाद हम पीएसएल भी अच्छा खासा काफी दिन तक खेल लें। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है पाकिस्तानी इस भिखमंगी सोच को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।